पंचायत चुनाव को लेकर एक नई खबर आज सोशल मीडिया पर सुबह से वायरल की जा रही है। दरअसल आज एक ऐसे व्यक्ति की बात मैं बताना चाहूंगा जो पहले कहा करते थे कि पंचायत चुनाव हर हाल में हम 2026 में करा ही लेंगे, अब उनके सुर बदले बदले दिख रहे हैं। दरअसल वो और कोई नहीं बल्कि उत्तर प्रदेश के पंचायती राज विभाग एवं अल्पसंख्यक मंत्रालय के ओम प्रकाश राजभर हैं। उनका हालिया बयान अब चर्चा में है। दरअसल उन्होंने पंचायत चुनाव को लेकर एक बड़ा बयान दिया है कि सत्ता पक्ष और विपक्ष यानी सपा और कांग्रेस भी, साथ ही बसपा भी ये नहीं चाहती कि चुनाव जल्दी हो। इसके लिए ना कोई उन्होंने अपील दायर की है। इस वजह से हो सकता है कि चुनाव टल जाए। साथ ही उन्होंने कहा मामला हाई कोर्ट में विचाराधीन है, हम कोर्ट का इंतजार कर रहे हैं। अगर सब कुछ सही रहा तो चुनाव हम जल्द करा लेंगे, लेकिन संभावनाएं इसकी ज्यादा व्यक्त की है उन्होंने कि अब चुनाव 2027 में विधानसभा चुनाव के बाद ही हो पाएगा। पूरी कहानी क्या है इस वीडियो में आपको देखने को मिलेगा। नमस्ते, मेरा नाम दिव्यांश है और आप न्यूज दस्तक देख रहे हैं। वीडियो को देखने से पहले वीडियो को लाइक और वीडियो को शेयर और कमेंट जरूर कीजिएगा कि क्या आपको भी लग रहा है कि विधानसभा चुनाव के बाद ही पंचायती चुनाव होंगे। तो चलिए शुरू से ये रिपोर्ट बताते हैं। दरअसल प्रदेश में निर्धारित समय पर नई पंचायत का गठन अभी संभव नहीं दिख रहा है। त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव के बाद ही हो सकेंगे। उच्च पदस्थ सूत्र भी इसकी पुष्टि कर रहे हैं। सत्ता पक्ष और विपक्ष का दोनों फोकस वर्ष 2027 में होने वाले विधानसभा चुनाव पर दिख रहा है। कोई भी पार्टी स्थानीय चुनाव में अभी उलझना नहीं चाह रही है। साथ ही पिछड़ा विभाग और आरक्षण की प्रक्रिया भी अभी अधूरी दिख रही है। आपको बता दें कि ऐसा लग रहा है कि जिस तरीके से तमाम दावे किए जा रहे होंगे 2026 में पंचायत चुनाव होंगे, दरअसल वो अब 2027 के विधानसभा चुनाव के बाद ही दिख रहा है। आपको कुछ आंकड़े दिखा देना चाहता हूं। दरअसल ग्राम पंचायत यानी गांव में प्रधान का चुनाव 26 मई तक निर्धारित है, यानी हर हाल में प्रधान को 26 मई तक शपथ ले लेनी थी। दूसरी तरफ क्षेत्र पंचायत का चुनाव 19 जुलाई को अंतिम डेट है और जिला पंचायत का तो 11 जुलाई को ही अंतिम डेट है। लेकिन जिस तरीके से अभी लग रहा है कि पहले जो ओम प्रकाश राजभर हमेशा कहते थे कि हर हाल में चुनाव हम इस बार 2026 में करा ही लेंगे, उन्होंने डेट भी दे दिया था कि 12 जुलाई वो दिन है जिस दिन हम उससे पहले चुनाव करा लेंगे। लेकिन अब उनके बयान बदले बदले से लग रहे हैं। हालांकि 15 तारीख यानी 15 अप्रैल को अंतिम मतदाता सूची भी प्रकाशित होने वाली है, लेकिन असली मामला आरक्षण पर रुक रहा है। आपको बता दें कि पिछड़ा वर्ग आयोग भी गठित नहीं हुआ है, जिसकी वजह से सारी कंफ्यूजन अभी दिख रही है। वहीं क्षेत्रीय पार्टियां भी ये नहीं चाहती कि वो इस समय चुनाव में फंसे, और जो पार्टियां हैं यानी सत्ता पक्ष है वो भी नहीं चाहता, क्योंकि हो सकता है ग्राम पंचायत या क्षेत्र पंचायत या जिला पंचायत में हो सकता है उनके समर्थकों को टिकट ना मिले, वो गुस्सा हो जाए, और इस वजह से वो नहीं चाहते कि इस बार 2027 का चुनाव से पहले एक अड़चन पंचायत चुनाव को लेकर भी आ जाए। अब ऐसा क्यों है इसे बता देना चाहता हूं कि आरक्षण की प्रक्रिया कहां फंस रही है। त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में आरक्षण की प्रक्रिया राजस्थानी ग्रामीण निकाय समर्थित पिछड़ा वर्ग आयोग की जनसंख्या संबंधी रिपोर्ट के बाद ही आगे बढ़ेगी। अब इस आयोग का गठन तक नहीं हुआ है। समर्पित पिछड़ा वर्ग आयोग विभिन्न जिलों में जाकर ओबीसी वर्ग की आबादी के बारे में जानकारी लेकर अपनी रिपोर्ट सौंपता है। दरअसल किसी भी ब्लॉक में ओबीसी की जनसंख्या का प्रतिशत 27% से अधिक होने के बावजूद उस ब्लॉक में ग्राम प्रधान के पद से 27% से अधिक आरक्षित नहीं हो सकते। हाँ, अगर यह प्रतिशत उस ब्लॉक में 27% से कम है तो उसी अनुपात में पद आरक्षित होंगे। अलबत्ता प्रदेश स्तर पर त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव यानी ग्राम, क्षेत्र और जिला पंचायत में ओबीसी के लिए आरक्षण का प्रतिशत 27% रखना एक तरफ अनिवार्य हो गया है। तो आपने पूरा मामला समझा कि किस तरीके से 27% आरक्षण का मामला अटक रहा है। एक तरफ देश में जनसंख्या पर एक रिपोर्ट सौंपी जानी है, अधिकारी घर घर आएंगे
वहां से रिपोर्ट तलब करेंगे और तब वो सरकार को, तब वो चुनाव आयोग को एक रिपोर्ट देंगे कि इतने % आबादी ओबीसी की है। लेकिन समझिए ऐसे कि एक क्षेत्र में हम रहते हैं, वहां पर ओबीसी वर्ग की जनसंख्या 27% से ज्यादा है, वहां पर ओबीसी के लिए कैसे चयनित होगा, आरक्षण कैसे वो देंगे? तो दूसरी तरफ अगर 27% से कम जनसंख्या वहां ओबीसी की है, तब ओबीसी का आरक्षण वहां लागू हो सकता है। पूरा मामला अब यहीं फंसता हुआ दिख रहा है। दूसरी तरफ चुनाव आयोग भी कह रहा है कि जितने भी कर्मचारी हैं वो अब पंचायती चुनाव से पहले एसआईआर की प्रक्रिया में बिजी हैं। मैंने शुरू में बता दिया कि 15 अप्रैल वो तारीख है जिस दिन मतदाता पर्ची आने वाली है, फाइनल मतदाता पर्ची। तो आप सोचिए जो कंफ्यूजन है वो कहां अटक रहा है। ये कंफ्यूजन कहीं ना कहीं 3 चीजों में अटक रहा, साफ दिख रहा है, अटकता हुआ साफ दिख रहा है। पहला आरक्षण, दूसरा पिछड़ा आयोग और तीसरा पक्ष विपक्ष, सत्ता पक्ष और एक याचिका। अब वो याचिका कौन सी है उसके बारे में भी बताना जरूरी है। दरअसल वो याचिका इस वजह से पड़ी क्योंकि याचिका करता है, उसको लगता है कि वाकई में अभी अप्रैल के महीने में जब मतदाता सूची नहीं आई है तब कितना देर लगेगा। यानी उन्होंने याचिका दायर की है कि किस तरीके से इतने जल्दी चुनाव हो पाएंगे। हालांकि इस पे हाईकोर्ट ने जवाब नहीं दिया है। ओम प्रकाश राजभर खुलेआम कह रहे हैं कि जब तक हाईकोर्ट का निर्णय नहीं आएगा, विचाराधीन है, तब तक हम कुछ नहीं कर सकते। तो मामला दोस्तों यहीं फंसता हुआ दिख रहा है। यानी अब कह सकते हैं कि हो सकता है चुनाव अब आगे पूरी तरह बढ़ जाए और जो असंभावनाएं जताई जा रही थी अब धीरे धीरे वो पक्का बनता जा रहा है। यानी चुनाव हो सकता है 2027 के अंत में ही, 2027 में विधानसभा चुनाव के बाद ही हो। तो विधानसभा चुनाव की तमाम तैयारियां अब ग्राउंड पर भी देखने को मिल रही हैं। आप इस वीडियो को देख के क्या सोचेंगे कमेंट में अपनी राय जरूर रखिएगा। बाकी तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा नाम दिव्यांश है और कैमरे के पीछे विवेक शर्मा तन्मय है। वीडियो को देखिएगा, वीडियो को प्यार दीजिएगा और वीडियो को जबरदस्त शेयर कीजिएगा। और आप क्या चाहते हैं कि चुनाव पहले ही हो या बाद में बताइएगा जरूर। थैंक यू सो मच।